किसी शख्स को पुलिस गैर कानूनी तौर पर उठा कर ले जाती है। बच्चा जो है वो बाप जो है खींच लेता है, मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार होता है कि वो कोई भी कानूनी कार्रवाई पुलिस के ख़िलाफ़ करे। रिट ऑफ हेबियस कार्पस दरख्वास्त है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। कानून आपकी ताकत है और हम सब हैं कानून के मुहाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे पहले प्रोग्राम की बहुत अच्छी पज़ीराई की। नाज़रीन, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के तमाम वो हम देखते रहे और आज आप आवाम की ही फरमाइश पर जो टॉपिक जिसको आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ख़ुसूसन आज कल के मामलात में और हालात में इंतहाई अहम मामला है। और वो मामला क्या है और उस मामले में आवाम को क्या करना चाहिए, और ऐसी सूरत में अगर कभी किसी भी शख्स को इस किस्म की सिचुएशन का सामना हो तो क्या होगा। नाज़रीन, वो मामला है कि जैसे किसी शख्स को पुलिस गैर कानूनी तौर पर उठाकर ले जाती है, या नॉर्मली अक्सर लोगों को ये एक शिकायत होती है कि जी FIR तो किसी के भाई के ख़िलाफ़ है या किसी के बेटे के ख़िलाफ़ है, तो पुलिस फिर उसके भाई को या उसके वालिद को या उसके किसी भी घर के फ़र्द को उठा कर ले जाती है। तो ऐसी सूरत में आवाम को क्या करना चाहिए। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आपके सामने चंद कानूनी जो सिलसिला जात हैं वो आपके सामने रखूँगा कि अगर किसी भी पाकिस्तानी शहरी को इस किस्म के मामलात का सामना हो तो वो क्या करे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी पाकिस्तानी के साथ ये मामला हुआ कि उसके वालिद को या उसके भाई को उठाकर पुलिस ले गई और गैर कानूनी तौर पर ले गई, तो उसका और उसमें अगर आपको ये मालूम है कि आपका भाई, वालिद या आपका घर का कोई फ़र्द थाने में गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, तो आप दो तरह के रेमेडीज़, दो तरह के जो है वो कानून से मदद ले सकते हैं। अब वो क्या है, उनमें एक मदद का तरीका है वो ये है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो एक शिक है उसको कहा जाता है दफ़ा 100 सेक्शन 100 का वारंट। ये वारंट जो है ये किसी भी इलाके का मैजिस्ट्रेट, जो उस थाने का मैजिस्ट्रेट होता है जिसको स्पेशली डेजिग्नेट किया गया होता है उस थाने के लिए, वो जारी करता है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि क्या उसके लिए भी किसी वकील को रखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये भी आप पर डिपेंड करता है। अगर आप वकील रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रखिए। वकील आपका वकालतनामा देगा, साथ साथ आपकी एप्लीकेशन तैयार करेगा और उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा। अब उसमें होता क्या है, जो ही आपकी एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाती है तो मैजिस्ट्रेट उसी वक्त एक वारंट जो है वो जारी करते हैं और बैलिफ ऑफ द कोर्ट को हिदायत की जाती है। बैलिफ एक ऐसा शख्स होता है जिसको अदालत की तरफ से मुकर्रर किया जाता है, जो जाकर थाने की इंस्पेक्शन करता है या किसी भी जगह की इंस्पेक्शन करता है। वो वहाँ पर जाता है और देखता है, तो जो ही वो वारंट उसके हाथ लगता है, बैलिफ के हाथ, वो आपके साथ चल पड़ता है थाने में। और अगर आप वहाँ पर निशानदेही करने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये देखें कि ये मेरा भाई है या मेरे घर का फ़र्द है या कोई ऐसा बंदा है जिसको गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने अपने पास ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, तो बैलिफ फ़ौरन मुहर्रिर के पास, जो थाने का मुहर्रिर होता है, उसके पास रिकॉर्ड को चेक करता है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड ना हो तो फ़ौरन वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो है अपनी सबमिट करता है और रिपोर्ट के देखने के बाद मैजिस्ट्रेट फ़ौरन रिहाई का हुक्म सादिर करता है। और साथ ही कभी कभी ये भी होता है कि जब ऐसी कोई गैर कानूनी चीज़ पुलिस की तरफ से आ जाए तो फ़ौरन जो है मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार होता है कि वो कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ करे। लेकिन अगर थाने में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है तो ऐसी सूरत में वो जो दरख्वास्त है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और तरीक़ाकार भी है, वो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 491 के तहत वो दरख्वास्त जो है सेशन जज के पास
بھی دائر کی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ریٹ آف ہیبیس کارپس۔ اب وہ ہیبیس کارپس کی ریٹ سیشن جج کے پاس جب دائر کی جاتی ہے تو سیشن جج بھی اسی پروسیجر کے تحت فوراً بیلف آف دا کورٹ کو ہدایات جاری کرتا ہے، وارنٹ جاری کرتا ہے، اور ساتھ ہی کورٹ جو ہے اس کو ہدایات دیتی ہے کہ وہ جائے اور جا کر جو ہے تھانے کی انسپیکشن کرے، اور پھر اسی طرح ہی بیلف موقع پر جاتا ہے اور جا کر وہ تمام کارروائی عمل میں لاتا ہے، اور اگر بندے کی برآمدگی ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے رپورٹ کر دی جاتی ہے سیشن جج کو، اور سیشن جج اسی وقت اس کی ریلیز کا، اس کی رہائی کا حکم جاری کرتا ہے۔ اب آتے ہیں معزز ناظرین ایک اور بڑے اہم ایشو کی طرف۔ اسی طرح چونکہ بات ہو رہی ہے 491 ضابطہ فوجداری کی، تو اس میں کبھی کبھی یہ جو ہمارے اکثر اوقات فیملیز کے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، جو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے بچوں کے معاملات، کہ بچہ جو ہے وہ باپ جو ہے کھینچ لیتا ہے، یا والدہ جو ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، تو کوئی بھی فریق اکثر اوقات 491 کے تحت اس قسم کی جو ہے وہ درخواست دائر کرتا ہے، اور اکثر اوقات ایفیکٹو ریمیڈی کے طور پر بھی جو ہے اس سے مدد لی جاتی ہے، اور سیشن جج جو ہے وہ اسی طرح وارنٹ جاری کرتا ہے بذریعہ بیلف اور مقامی پولیس کے، اور پھر جا کر بچوں کی برآمدگی کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اگر فرض کریں کہ وہ بچے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے اور درخواست بھی والدہ کی طرف سے ہے، تو عدالت مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے، جیسا کہ ایک لفظ ہے حضانت۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ جو ہے بچے کا ویلفیئر وہ کیا ہے، خصوصاً حضانت کے اس میں جو کہ ایک شرعی وہ ہے، اس میں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہے یہ کسی چھوٹی بچی کا معاملہ، تو بچی کے لیے بالکل شرعی طور پر یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی اس کی حضانت اور پرورش کا حق جو ہے وہ والدہ کے پاس ہے، اور اگر جو ہے بیٹے کے حساب سے دیکھا جائے، بچے کے حساب سے دیکھا جائے، تو ایسی صورت میں اس کی جو حضانت کا حق ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 7 سال کی عمر تک۔ 7 سال کی عمر تک ماں کا حق ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس کے پاس رہے۔ اس کے بعد اگر بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، یا بیٹی اپنی بلوغت کے بعد کہتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہے۔ امید ہے معزز ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔